तो अगर आप कंफ्यूज हैं रिफर्बिश आईफोन्स को लेकर कि भाई कौन से मॉडल ज़्यादा अच्छे हैं, क्या प्राइसिंग है, प्राइस ड्रॉप वगैरह कब होगा, तो वो सारी कंफ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है। मेरा नाम है सिकंदर सिंह, मैं आपके लिए वैल्यू पैक डिवाइसेस ढूंढता रहता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारा मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों का, जो कि मैंने सेकेंड हैंड मार्केट में घूम के कलेक्ट किया है। उसके अलावा कुछ पुराने फ़ोन्स जैसे कि आईफोन 11 प्रो 12 प्रो जो कि भाई 4-5 साल पुराने हो चुके हैं, उनकी प्राइसिंग पर रिसर्च करके एनालाइज करके मैं आपको सारा कंक्लूजन देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि आखिर प्राइस ड्रॉप होता कैसे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीदता हूँ 1,30,000 रुपये का, और जिस दिन मैं इसका बॉक्स ओपन करूंगा या फिर इसमें सिम डालूंगा, इसकी वारंटी एक्टिवेट करूंगा, उसी दिन से ही इसकी थोड़ी थोड़ी प्राइस ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन से ही ये फ़ोन रिफर्बिश या सेकंड हैंड फ़ोन की कैटेगरी में आ जाएगा। जब से इसका बॉक्स ओपन होगा तभी से ही, जैसे 2024 नवंबर में लॉन्च हुआ था, 2025 नवंबर में ये फ़ोन 1 साल पुराना हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है दो चीज़ें इसको हिट करेंगी, एक तो इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी उस टाइम, और सेकेंड चीज़ ये फ़ोन लेटेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि 17 सीरीज़ आ चुकी होगी। तो उस टाइम इसका प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। 1,30,000 रुपये का अगर किसी ने खरीदा है तो ये फ़ोन 90,000 के आसपास आ जाएगा, जो कि आप 15 सीरीज़ को मान सकते हैं। उसकी प्राइसिंग फिलहाल 90,000 के आसपास ही है, जो कि 1 साल पुरानी हो चुकी है। फिर उसके बाद इसका प्राइस जो है फिर से थोड़ा सा स्टेबल होगा कुछ महीनों के लिए, और जैसे ये फ़ोन 2 साल पुराना होगा फिर से एकदम से इसका प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम ये 2 साल पुराना कहलाएगा। और सेकंड चीज़, इसकी बैटरी हेल्थ भी 85 के आसपास आ जाएगी। पहले मान लो ये 90,000 था तो अब ये 70 के आसपास आ जाएगा, जो कि आप 14 प्रो वाली सीरीज़ मान सकते हैं। फिलहाल इतने की है, वो भी 2 साल पुरानी है। और उसके बाद बात करें, अगर मैं इसको 3 साल यूज़ कर लेता हूँ फिर से इसकी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 13 प्रो को आप मान सकते हैं फिलहाल 45 के आसपास चल रहा है। तो स्टार्टिंग के 3 साल भाई बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई नया आईफोन खरीद रहे हैं तो भाई उसको 1 साल बाद बेचने की गलती मत करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एटलीस्ट उसको कम से कम 3 साल यूज़ करना चाहिए। लेकिन 3 साल के बाद आईफोन की प्राइसिंग काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 13 प्रो आप मान सकते हैं फिलहाल 45,000 का है, तो अभी उसकी प्राइसिंग स्टेबल हो चुकी है। अगर आप 6 महीने बाद भी इसको बेचोगे या खरीदोगे तब भी आपको प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिलेगी, 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वैल्यू देता है ना आईफोन, वो मेनली 3 साल पुराना होने के बाद ही देता है। जो लोग 3 साल पुराना मॉडल खरीदते हैं रिफर्बिश या फिर यूज्ड कैटेगरी में, सबसे बेस्ट वैल्यू वही दे के जाता है। अगर मैं 3 साल पुराना आईफोन 1 साल और यूज कर देता हूं तब भी वो अच्छी खासी रीसेल दे के जाएगा। तो ये तो था प्राइस ड्रॉप कैसे होता है। लेकिन अगर बात करें सेकंड चीज की, आखिर प्राइस ड्रॉप होता कब है, तो मेनली जो है जो नए मॉडल्स है उनका प्राइस ड्रॉप जो है नवंबर-दिसंबर के आसपास ही होता है, जब नए आईफोन लॉन्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2025 में नवंबर में आईफोन 70 सीरीज लॉन्च होगी, तो यहाँ पे 16 सीरीज का प्राइस उस टाइम काफी ज्यादा ड्रॉप होगा। उसके अलावा 15 का भी होगा और 14 सीरीज का भी होगा, क्योंकि मेनली 3 जनरेशन वालों का ही प्राइस ड्रॉप होता है उस टाइम पे। और अगर 3 साल से ज़्यादा पुराने आईफोन है तो वहाँ पे पूरे साल में ही कभी भी प्राइस ड्रॉप होता रहता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि फिक्स लॉन्च के टाइम ही हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया 3 साल बाद प्राइस जो है काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाती है। अगर आप 3 साल से पुराना कोई मॉडल खरीदने की सोच रहे हो रिफर्बिश कैटेगरी में, फिर तो आप कभी भी खरीद सकते हो, चाहे कोई भी मंथ हो, ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन अगर लेटेस्ट आईफोन्स हैं तो भाई नवंबर-दिसंबर के आसपास खरीदने का ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि उस टाइम प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता है। और अगर बात करें सेकंड हैंड या रिफर्बिश आईफोन्स खरीदने कहाँ से चाहिए, तो भाई सबसे मेन जो मार्केट है वो ऑफलाइन मार्केट ही है रिफर्बिश कैटेगरी में या यूज्ड में। पर उसके लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, 2-4 दुकानों पे घूमना पड़ता है, तो आपको बढ़िया डील मिलती है। पर वहाँ पे आप फ़ोन को यूज़ करके बैटरी हेल्थ कंडीशन वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा रिफर्बिश साइट्स भी आती हैं, वहाँ से भी चाहे खरीद सकते हो। बैटरी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वैसे तो ज़्यादातर फ़ोन सही आते हैं। और अगर बात करें डील्स की, तो फिलहाल अगर बात करें ना, जो बेस्ट आईफोन है 2025 में मेरे हिसाब से हर किसी के लिए, वो है भाई आईफोन 13, क्योंकि ये फ़ोन 3 साल पुराना हो चुका है। अभी इसकी प्राइस स्टेबल हो चुकी है 30,000 के आसपास। 1 साल पहले ये 40 से भी ऊपर मिल रहा था। और ये फ़ोन भाई ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। गेमिंग हो गई, बैटरी बैकअप हो गया, या फिर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी बढ़िया है गेमिंग वगैरह के लिए। तो अगर कोई पहली बार आईफोन पे शिफ्ट होना चाहता है तो ये फ़ोन भाई 100% रिकमेंडेड है। उसके अलावा सेकंड जो मॉडल है वो है भाई आईफोन 13 प्रो। इसकी भी सेम ही कहानी है, 3 साल हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। इसका प्राइस भी 45,000 के आसपास स्टेबल हो चुका है, और इसमें 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है, टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। तो ये फ़ोन भी भाई एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप आईफोन 15 खरीदना की सोच रहे हो रिफर्बिश कैटेगरी में, फिर से इसका प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा नवंबर-दिसंबर के आसपास।
तो उस टाइम आप इसको खरीदें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी इसका प्राइस कहीं भी स्टेबल नहीं है, कहीं पे आपको 45 का मिल जाएगा, कहीं पे 50 का भी मिलेगा, क्योंकि इस फोन की अवेलेबिलिटी अभी इतनी है नहीं। जिन लोगों ने ये फोन पिछले साल खरीदा होगा अभी वो उसको बेचेंगे ही नहीं एक साल में, तो इस वजह से इसका प्राइस जो है अभी स्टेबल नहीं है। और ये जो प्राइस मैंने बताया ये सारे एग्जैक्ट नहीं है, कहीं आप सोचो बिल्कुल ही सेम प्राइस पे आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है आपको 4 साल पुराने फोन की भी कंडीशन बिल्कुल बढ़िया मिल जाए या फिर 1 साल पुराने की भी बिल्कुल रद्दी मिले, तो वो चीज फोन को यूज करके ही या फिर शॉप में बार्गेनिंग वगैरह करके ही फाइनल होती है। और उसके अलावा एक और टॉपिक बच जाता है कि आखिर चेक कैसे करें फोन ओरिजिनल है नहीं, कोई पार्ट वगैरह चेंज है नहीं, तो ये भाई खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, तो आप तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।